नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप लोगों को वाइफ़ हस्बैंड से रिलेटेड कुछ कहानी सुनाती हूँ। छोटी-छोटी सी है पर सुनाती हूँ। जैसे एक तो सिंपल सा समझो, भगवान जोड़ी कैसे बनाते हैं। सारे बेमेल जितने जोड़े होते हैं ना वो सब मिला देते हैं ताकि आपस में अंडरस्टैंडिंग करें। और हम लोग सोचते हैं यार हमारी आपस में तो बनती नहीं है, फिर भी भगवान ने जोड़ी बना दी और वो जोड़ी लंबी चलती भी है यानी लॉन्ग टाइम। जैसे आजकल बहुत जगह वीडियोस में मैंने रील्स देखे हैं कि जिसमें दिखाते हैं कि वाइफ़ हस्बैंड की जोड़ी स्वर्ग में कैसे बनती है या भगवान कैसे बनाते हैं। यानी कि एक को सूखी मैगी पसंद है, एक को गीली मैगी पसंद है, जोड़ी बना दो। एक को घर साफ-सुथरा पसंद है, एक को घर गंदा पसंद है, जोड़ी बना दो। एक्चुअल में रियल में ऐसा ही होता है, जोड़ी ऐसी ही बनती है। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ़ लड़की के लिए है कि लड़की अच्छा काम करती है, लड़का गंदे काम करते हैं। नहीं, बहुत जगह ऐसा है, लड़की बिल्कुल साफ-सफाई नहीं रखती है और लड़की बहुत नीट एंड क्लीन घर को रखते हैं। लड़की खाना नहीं बनाना पसंद करती है, पर लड़के बनाना पसंद करते हैं। प्लस घर बाहर का भी काम करते हैं, घर का भी करते हैं। तो ऐसा ये नहीं कहूँगी कि सिर्फ़ गर्ल्स ही अच्छी हैं या सिर्फ़ बॉयज़ ही अच्छे हैं, दोनों तरफ से। और हर किसी को ना आपस में मिल-बाँट के काम करना चाहिए। ये नहीं कि मुझे तो आता ही नहीं है, मैंने कभी किया ही नहीं है, हमारे में चलता ही नहीं है, हमारे मम्मी-पापा ने नहीं करा है। अरे यार! ऐसा थोड़ी ना होता है। कोई भी लड़की शादी से पहले एक लिमिट में ही काम करेगी ना। लेकिन शादी के बाद उसके सास-ससुर अगर चाहते हैं कि उसकी बहू सारा काम करे, सब चीज़ फटाफट मैनेज कर ले, सीख ले, समझ ले, रिश्तेदारों को देखना, पड़ोसियों को देखना या कोई भी आए गए स्वागत करना, अच्छा खाना बनाना, अच्छे से घर अरेंज करना, तो क्या ये लड़के की ज़िम्मेदारी नहीं है कि वो भी हेल्प हेल्प करे, हाथ बटाए अपनी वाइफ़ के काम में? ऐसा कहीं तो लिखा नहीं है कि नहीं सिर्फ़ लड़की ही करेगी। अगर ऐसा है तो लड़का भी तो घर का दामाद होता है, यानी उसकी वाइफ़ के घर का वो दामाद है। तो वहाँ भी तो दामाद भी तो बेटे के समान है। अगर बहू बेटी के समान है और वो घर का सारा काम कर रही है, तो बेटा दामाद के समान है। और आप सोचो अगर सास-ससुर उसको कहे, "जाइए दामाद जी छत पर से सूखे कपड़े उठा लाइए, जाइए बेटा गैस सिलेंडर चेंज कीजिए।" अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। लेकिन बहू से कहा जाता है, "जाना मार्केट से सब्ज़ी लेते आना बहू, नीचे दूध ले आना दूध वाले से।" या अरे कोई आज काम वाली नहीं आई, आज डस्टिंग कर लेना। जैसे घर में कभी-कभी माँ-बाप कह देते हैं ना बेटा थोड़े जाले साफ़ कर लेना, लेकिन कभी भी कोई दामाद को नहीं कहता है कि बेटा आप जाले साफ़ कर दीजिए, आप ये सामान ले आइए, नहीं कहता है। लेकिन बहू को कहता है, तो जब बहू से आप इतनी ज़्यादा उम्मीद रखते हो, तो थोड़ा उसे कोऑपरेट करो, उसे प्यार दो क्योंकि आप ये सोचोगे कि वो हमारी तरह ढल जाए। तो ऐसे नहीं होता है ना, आप भी उसकी तरह ढलो थोड़ी-सी कि जिस तरह से लड़की भी अपने माँ-बाप के पास 20, 25 या 30 साल तक रह के आई है और तुरंत आप सोचोगे हफ्ते भर में वो चेंज आ जाए, आपकी तरह खाना बनाने सीख जाए, जो आप लोगों को पसंद हो, आप लोगों का रहन-सहन, तौर-तरीके सब चीज़ सीख जाए, तो ये गलत बात है ना क्योंकि वो जो सीख के आई है, वो गलत थोड़ी ना सीख के आई है, वो भी कुछ अच्छा ही सीख के आई है। पर दामाद के लिए ये नहीं है कि वो ससुराल में जाए तो नहीं हमारे में तो ऐसे नहीं होता है, वैसे होता है, वैसे थोड़ी ना चलता है। इसलिए मेरा कहने का मतलब है कि आपको बेटी को जैसे प्यार करते हो, बेटे को जैसे प्यार करते हो, वैसे बहू को करो। क्योंकि हर लड़की के माँ-बाप अपने दामाद को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हैं, बहुत इज़्ज़त देते हैं, प्यार देते हैं, सम्मान देते हैं। पर मुझे नहीं लगता उतने का 10% भी हर किसी बहू को मिलता होगा। मिलता होगा, बहुत घर अच्छे हैं, मेरा भी घर बहुत अच्छा है नो डाउट। पर मैं औरों की बात कर रही हूँ कि सब जगह बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। अब जैसे मेरी सास है, मेरी सास अगर मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो मम्मी खाना बना दो, मम्मी आज मेरा मन नहीं है, चलता है, बना देती है। मम्मी कभी काम भी कर देती है, मम्मी चलो शॉपिंग करने, तो वो चीज़ है। और वैसे भी मेरे हिसाब से कुंडली ना क्या बोलते हैं, कुंडली ही बोलते हैं, नहीं, पता नहीं, कुछ तो बोलते हैं। वो गुण 36 गुण, अरे 36 क्या 30 गुण भी लेकिन सास से मिलनी चाहिए। जैसे मेरी सास से ना मेरे बहुत सारे गुण मिलते हैं।
शॉपिंग करना, घूमना, खाना बनाना, घर की साफ़ सफाई रखना, बातें करना बहुत ज़्यादा पसंद है। घूमना जिसमें सबसे ज़्यादा और शॉपिंग करना सबसे ज़्यादा पसंद है। ये हमारी सास और मेरे में बहुत अच्छा गुण है। थोड़े से हस्बैंड चिड़चिड़े हो जाते हैं, जब देखो तब शॉपिंग का नाम ले लेती हो। मतलब शॉपिंग इन द सेंस ये नहीं कि मैं जाऊँ और महँगे-महँगे कपड़े खरीद के लाऊँ। मुझे शॉपिंग का मतलब है राशन भी खरीद सकती हूँ, साग-सब्ज़ी भी खरीद सकती हूँ और कुछ खुद के लिए भी खरीद सकती हूँ। तो आप लोग इस पर विचार कीजिए कि कैसा होना चाहिए। मैं ये अभी बहुत शॉर्ट में आपको बता रही हूँ क्योंकि इसका ना कोई अंत नहीं है इस बातों का कि कैसे मैनेज करना चाहिए या वाइफ़ हस्बैंड को कैसे रहना चाहिए या सास-ससुर को या घरवालों को कैसे रहना चाहिए। आप लोगों को मुझसे क्या सबको मुझसे बहुत लाखों करोड़ों गुना ज़्यादा जानकारी है मानती हूँ। पर मैं अपनी फीलिंग व्यक्त करूँगी जो हर घर में मैं देख रही हूँ या खुद के भी घर में देख रही हूँ, तो ये नॉर्मल सी बात है, हर घर में चलता है। पर ना थोड़ा चेंजेस आना चाहिए। अगर आप अपनी बेटी को बहुत प्यार करते हो, तो आप अपनी बहू को भी बहुत-बहुत प्यार करो। उसे फ़ील क्यों कराते हो? अगर हम लोग कहते हैं कि हम आपको बहू नहीं बेटी मानते हैं, तो बेटी रोज़-रोज़ खाना कहाँ बनाती है? मुझे तो याद नहीं है। मैं तो अपनी मम्मी को बोलती थी, "मम्मी मेरा आज मन नहीं है खाना बनाने का।" तो रोज़ नहीं, दिन में 1 टाइम 2 टाइम। अगर बहू लोग सच में वैसे बेटे की तरह करें, तो आप लोग मना कर दोगे, "नहीं, खाना तो बनाना पड़ेगा।" पर ऐसा नहीं होता है। कभी-कभी हम लोगों का भी मन होता है नहीं बनाने का, तो हम लोग भी बेटियों की तरह नखरा करें, पर आगे वाला एडजस्ट नहीं कर सकता है ना, तो वो एडजस्ट करना हर किसी को आना चाहिए। हम लोग के भी बहुत ख्वाब होते हैं, लड़के के ख्वाब होते हैं मेरी वाइफ़ आए, माँ की तरह घर अरेंज करे, माँ जैसे बीमार भी है तो भी खाना बना रही है, सारा घर देख रही है, सब कुछ कर रही है, बच्चे देख रही है, तो वैसे बीवी भी देखे। अरे ये पॉसिबल थोड़ी ना, हर किसी की बॉडी अलग-अलग होती है, हर किसी की तकलीफ़, पेन या बीमारी अलग होती है, तो उस हिसाब से सबको अपने हिसाब से मैनेज करना चाहिए। तो आप लोग समझो और मैं इसके बारे में और विस्तार से आपको बताऊँगी कि कैसे किसके साथ एडजस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। वैसे तो करना सबके साथ चाहिए और नहीं तो बस एक चीज़ बोलूँगी, अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट नहीं छोड़नी चाहिए। जहाँ आपका सम्मान ना हो, वहाँ दूर से नमस्कार करें और उनसे विनती करें कि देखिए, हमें आप दूर से ही बहुत अच्छी लगते हैं, नज़दीक से नहीं। तो कभी-कभी ना बोलना भी बहुत अच्छी बात होती है। दूसरों को बुरा लगता है लेकिन हर किसी को आप खुश नहीं रख सकते हो। जैसे अगर आप सब हर किसी को खुश रखोगे तो खुद को दुखी कर रहे हो। तो खुद के अंदर भी तो आत्मा है। हम लोग कहते हैं अरे उसके अंदर भगवान है, तो हमारे शरीर के अंदर भगवान नहीं विराजमान रहते हैं। तो अपने आप को भी खुश रखना बहुत ज़रूरी है। अगर हमें कुछ करने का कभी बिल्कुल नहीं मन है, तो कभी ना बोलना ज़रूरी है कि नहीं आज मेरा मन नहीं है। चाहे बात करने का मन नहीं है या काम करने का मन नहीं, कभी एक बार हम बोल सकते हैं कि आज मेरा बिल्कुल नहीं मन है। और इसमें आगे वाले को बुरा नहीं मानना चाहिए क्योंकि जो देख रहे हैं कि रोज़ वो काम कर रही है, हर किसी की बात मान रही है, अगर एक बार वो ना कर रही है तो हो सकता है उसको भी कोई तकलीफ़ होगी। इसलिए कभी भी कभी लड़की हो या लड़का हो, कभी-कभी उसकी बात रख लेनी चाहिए और उसको फ़ोर्स नहीं करना चाहिए। सो फ़िलहाल के लिए आज के लिए इतना ही। मेरी तबीयत इतनी अच्छी नहीं है, मैं आवाज़ की वजह से मेरे पास स्पीकर नहीं है, तो मेरे पास जब स्पीकर आएगा तो मैं और अच्छी आवाज़ में आप लोगों तक बात पहुँचाऊँगी। मुझे बहुत सारी बातें करनी है आप लोगों से, तो फ़िलहाल के लिए जय श्री राम।